अभी तक हम लोगों ने देखा कि जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है। अब हम देखे जाएंगे कि जब किसी लिक्विड सब्सटेंस का टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो सेम वही चीज़ होगी जो सॉलिड में हुई थी। जब भी हम किसी लिक्विड सब्सटेंस को हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो आपस में वाइब्रेट करना शुरू कर जाएंगे अपनी ही पोजीशन पे। जैसे जैसे हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हीट एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो ओवरकम कर देगी दो पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को, जिसकी वजह से उनका जो अट्रैक्शन का जो फोर्स है, अट्रैक्शन का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे बहुत फास्ट। अपनी फिक्स्ड पोजीशन को छोड़कर वो चारों तरफ इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे हम हीट एनर्जी देते जाएंगे वैसे वैसे दो पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स टूटता चला जाएगा और जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन को छोड़कर आपस में इधर उधर मूव करना शुरू कर देंगे। इस टेम्परेचर में जो लिक्विड है वो हमारा बॉइलिंग स्टार्ट कर देगा, यानी कि जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा एट दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को हम नोट कर लेंगे और ये टेम्परेचर हमारा कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सो द टेम्परेचर at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known at its boiling point। यानी कि वो टेम्परेचर जब लिक्विड हमारा स्टार्ट कर देता है बॉइलिंग होना, बॉयल करना, या फिर हम ये कहें कि जब लिक्विड हमारा स्टार्ट कर देता है वाटर वेपर में कन्वर्ट होना, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और याद रखने वाली बात ये है कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमेना। जो बॉइलिंग होता है वो एक बल्क फिनोमेना होता है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 373 केल्विन, या फिर हम उसको कह सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दें तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि होगा 373 केल्विन। अगर हम बात करें बॉइलिंग क्या होती है, तो बॉइलिंग होती है किसी भी लिक्विड मटेरियल का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना इज़ कॉल्ड बॉइलिंग। और वो टेम्परेचर, वो स्टार्टिंग टेम्परेचर या वो मिनिमम टेम्परेचर जब लिक्विड हमारा बॉयल करना जस्ट शुरू करता है या फिर लिक्विड हमारा वाटर वेपर में कन्वर्ट करना जस्ट स्टार्ट करता है, उसको हम कहते हैं उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। अब बात आती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। हमने लास्ट क्लास में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था। फ्यूजन मतलब होता था मेल्टिंग। सेम वे में जब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी सेम है। वेपराइजेशन मतलब होता है कि किसी भी लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, उसका वेपराइज होना। तो उसी हिसाब से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। अगर आपको लेटेंट हीट के बारे में पढ़ना है तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप लेटेंट हीट के बारे में पढ़ सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जो डेफिनेशन होगी वो कुछ इस प्रकार होगी कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस फेज इज कॉल्ड एज latent heat of vaporization, or temperature will be constant and pressure will be atmospheric pressure। यूनिट मास ऑफ लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए गैसियस फेज में जितनी भी हीट हमें रिक्वायर्ड होगी उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एंड जो पार्टिकल होगा वाटर वेपर में उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी एज़ कम्पेयर टू द सेम टेम्परेचर जो कि लिक्विड के फॉर्म में होगा। हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में ये पढ़ा था कि जो पार्टिकल होगा सॉलिड स्टेट में उसके पास कम एनर्जी होगी एज़ कम्पेयर टू जो पार्टिकल होगा लिक्विड स्टेट में। वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में जो वाटर वेपर का जो पार्टिकल स्टीम में होगा उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी एज़ कम्पेयर टू वाटर इन द वेपर फेज। अगर हम टेम्परेचर सेम रखें तो ऐसा इसीलिए क्योंकि जो पार्टिकल्स इन स्टीम होगा, जो पार्टिकल्स
स्टीम के फॉर्म में होंगे या वाटर वेपर के फॉर्म में होंगे, उन्होंने एक्स्ट्रा एनर्जी अपने अंदर ली होगी, एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्व की होगी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में उन्होंने एक एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, इसलिए जो पार्टिकल्स स्टीम में होंगे उनके पास ज़्यादा एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू जो पार्टिकल्स वाटर में हों। अगर हम इस चार्ट को देखें जो कि ये वाला, तो इस पे हम लोग को क्या बताया गया है, इसको थोड़ा समझने की अगर हम कोशिश करें तो सबसे पहले हमें दी गई हुई है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को जब हम लोग हीट करेंगे, उसको हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उसका बेसिकली टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज़ करेंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में, क्योंकि अगर सॉलिड को इंक्रीज़ करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में। फिर जब लिक्विड स्टेट को हम हीट करेंगे, यानी कि जब लिक्विड को हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गैसीय स्टेट पे, क्योंकि अगर हम लिक्विड को हीट करेंगे तो वाटर वेपर के फॉर्म में आ जाएगा, और वाटर वेपर एक प्रकार का गैसीय स्टेट है, तो ये कन्वर्जन होगा। लेकिन वहीं अगर हम इसका जस्ट अपोजिट करें, तो सबसे पहले थी हमारे पास गैसीय स्टेट। गैसीय स्टेट को जब हमने कूल किया, यानी कि कूल करना यानी कि इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ किया हमने, तो वो हमारा कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में। फिर जब हमने लिक्विड स्टेट को कूल किया, जब लिक्विड स्टेट का टेम्परेचर डिक्रीज़ किया, तो वो कन्वर्ट हो गया हमारा सॉलिड स्टेट में। तो ये था ओवरऑल कन्वर्जन सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, या फिर गैसेस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। इस पूरे डिस्कशन से हम लोग को समझ में क्या आया? तो सबसे पहले तो एक शॉर्ट समरी लेते हैं कि इस पूरे डिस्कशन में हमने पढ़ा क्या। हमने ये पढ़ा कि अगर हम किसी सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मेल्टिंग क्या होती है? मेल्टिंग जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। और वो मिनिमम टेम्परेचर जब सॉलिड हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 273.15 केल्विन, और मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी कहते हैं। फिर बात आती है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है कि 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात कि लेटेंट हीट क्या होती है, तो एक बार और से, लेटेंट हीट वो हीट होती है, लेटेंट हीट बेसिकली एक छुपी हुई हीट, इसको हम हिडन हीट भी बोलते हैं, जिसका जो रिजल्ट है, जो उसका आउटकम हमें शो नहीं होता, लेकिन वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता जाता है। फिर उसके बाद बात करें कि बॉइलिंग क्या होती है, तो जब हम किसी लिक्विड सब्सटेंस को गैसेस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग का प्रोसेस। जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? वो मिनिमम टेम्परेचर जब हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम कहते हैं उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट। फिर यहाँ बात आती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। तो वेपराइजेशन इज़ कि किसी भी लिक्विड सब्सटेंस या किसी भी यूनिट लिक्विड सब्सटेंस का कन्वर्ट करने के लिए गैसियस फॉर्म में जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कंडीशन इज दैट टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट एंड द प्रेशर मस्ट बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस पूरे ओवरऑल डिस्कशन से हमें ये समझ में आया कि जो मैटर का जो स्टेट है, हाँ जी, वो हम चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन पूछा था खुद से, आपसे, कि क्या मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है? सो येस, वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। तो कैसे कर सकते हैं? बाई चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करके हम मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं।